एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिन सर, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस कवर करी हैं और उन वीडियोस के अंदर हमने बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटी, प्रोफेशन, इंडस्ट्रीज और प्रॉफिट, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सी, बिजनेस में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एक प्रॉफिट है, बट इसके अलावा बिजनेस के और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट स्टैंडिंग, देखिएगा, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा हो। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी बिजनेस का अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरेटिवली मार्केट में जो उसका स्टैंड होता है, ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है। Market standing refers to the reputation and goodwill of a business hold in the market compared to its competitor. Market standing का मतलब ये है competitors के comparatively उसकी market में goodwill, उसकी brand value. Having a strong market standing helps a business attract customer. अब अगर business की competitor के comparatively ज्यादा अच्छी brand value है, ज्यादा अच्छी goodwill है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा profit earn करेगा वो। For example, a local bakery with a strong market standing is known for its high quality pastries and excellent customer services. हर एक सिटी में एक ना एक बेकरी बहुत अच्छी होती है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, पेस्ट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, वहां पर मिलने वाला प्रोडक्ट केक्स बहुत अच्छे होते हैं। और वो जो आपकी बेकरी है, उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि अदर कॉम्पिटिटर से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करती है। इनोवेशन, इनोवेशन इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन होना जरूरी है। मतलब अगर बिजनेस इनोवेटिव नहीं होगा, समय के साथ साथ चीजें वो नहीं लाएगा, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड होकर एक दिन मार्केट से बाहर हो जाएगा। इट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड इन हाउ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड और डिलीवर। अगर आप देखिएगा, यहाँ पर रियल फ्रूट वालों ने एक नया इनोवेशन किया, पैक्ड जूस को मार्केट में लॉन्च करा और कस्टमर के घर तक पहुंचाया। फ्लिपकार्ट वालों ने क्या करा, कस्टमर के लिए एक नया इनोवेटिव सिनेरियो दिया कि आप घर बैठे ही जो मर्जी प्रोडक्ट हमें ऑर्डर करो और हम वो प्रोडक्ट आपके घर तक भिजवा देंगे। और इवन देन अगर आप उसे एक्सचेंज भी करना चाहेंगे, हम वो ले भी लेंगे और उसके लिए आपको डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी। तो ये सब क्या हुआ, इनोवेशन। तो आप देखिएगा, फ्लिपकार्ट आज की डेट में एक लीडिंग बिजनेस बन चुका है। इनोवेशन गिव्स बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट एंड अलाउज देम टू स्केल अप। अब इनोवेशन जो है, कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर के कंपेरेटिवली आपको एक स्टेप ऊपर रखता है, एक कदम ऊपर रखता है, और ये आपके प्रॉफिट्स को भी एनहेंस करता है। सो प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस टू बेटर मीट कस्टमर नीड। हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर नई नई चीजों को ऐड करके कस्टमर्स की नीड को पूरा करें। अ स्मार्टफोन कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल विद एडवांस फीचर। जैसे एक स्मार्टफोन कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर ऐड करे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर्स को दिया। प्रोसेस इनोवेशन फोकस ऑन इंप्रूविंग द मेथड एंड स्किल यूज टू प्रोड्यूस और डिलीवर प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट, इसने डिलीवरी का नया एक इनोवेटिव आइडिया निकाला और कहीं ना कहीं ये अपने कॉम्पिटिटर से एक एज ऊपर पहुंच गया। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्टिविटी। देखिएगा, प्रोडक्टिविटी है क्या, हम लोग एज ए रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ चीज इनपुट करते हैं और हमें फिनिश गुड्स की फॉर्म में कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। अब एक कंपनी एफिशिएंट है प्रोडक्टिविटी में कैसे पता रहेगा, जब वो अपने मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करेगी और मैक्सिमम आउटपुट गेन करेगी। प्रोडक्टिविटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। प्रोडक्टिविटी में हम लोग इनपुट और आउटपुट के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। द कंपनी टू मैक्सिमाइज आउटपुट वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज लीडिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी। अब कंपनी कैसे अपनी एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकती है, एज यूजुअल मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। A manufacturing plant produces 1000 units of product in a month using a certain amount of raw material, labor and machinery. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 1000 यूनिट बना रही है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल, लेबर और मशीन्स का यूज करेगी। अब कंपनी के माइंड में आया कि हम अपनी एफिशिएंसी को राइज करते हैं, तो देखिएगा, मशीन्स भी वही, लेबर भी वही, सिर्फ रॉ मटेरियल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखिएगा, किसी भी बिजनेस के लिए मशीन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिजनेस के लिए आपको एक शॉप चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। ये सब चीजें आती हैं हमारी फिजिकल रिसोर्सेज में। अब इन सब के लिए पैसा चाहिए,
और वो आता है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। फिजिकल रिसोर्सेज, दीज इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑफिसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आपके प्लांट्स, मशीन्स वगैरह आ जाती हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि फिजिकल के लिए पैसा तो चाहिए हमें, दीज रेफर्स टू द फंड और कैपिटल रिक्वायर्ड टू एक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। ये वो सारा फंड और कैपिटल है जो हमें फिजिकल रिसोर्सेज के लिए चाहिए ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। Efficient acquisition and utilization of these resources are crucial for business sustainability. Now, earning profit, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। One of the primary objective of any business is to earn profit. पैसा कमाएंगे, सैलरी देंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बिजली के बिल भी दिए जाएंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस को पूरा करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, और वही प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी पूरा करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, social responsibility refers to obligation of business firm to contribute resources and act in manner that benefits society and addresses social issues. देखिएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, बिजनेस इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि सोसाइटी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बिल्कुल भी क्रिएट ना करे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहेंस द रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी। अगर एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो वो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन एनहेंस करता है और क्रेडिबिलिटी भी एनहेंस करता है। अ कंपनी में इम्प्लांट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक कंपनी ने क्या करा, अपनी फैक्ट्री के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज किया। रिड्यूस कार्बन एमिशन, उससे क्या हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ, पोल्यूशन कम हुआ। नाउ द टॉपिक इज बिजनेस रिस्क, लास्ट टॉपिक। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। देखिएगा बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर बार लॉस होगा। कभी कभी हम लोगों का जितना एक्सपेक्टेड होता है, अगर हम उतना प्रॉफिट नहीं भी कमाते ना, उसको भी रिस्क बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट अवे फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिमांड में डिक्लाइन लीडिंग टू लोअर सेल एंड प्रॉफिट। कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, तो जो प्रोडक्ट हम बहुत सारा बाय किया था कि कहीं ना कहीं वो बिकेगा, हमें बहुत प्रॉफिट होगा, बट हमारे अब प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लॉस नहीं हुए, प्रॉफिट्स कम हुए हैं, उसको भी हम बिजनेस रिस्क कहेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, देखिएगा बिजनेस के अंदर रिस्क है और ये हमारे दो तरीके का होता है, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो या तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा और अदरवाइज आपके प्रॉफिट लॉसेस में भी बदल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन में चेंज आया, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लाइक डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ जाना, सप्लाई में चेंजेस आ जाना चाहिए, कस्टमर के टेस्ट में भी चेंज आने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, आप देखिएगा जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी हो सकता है, दैट इज नॉन एज स्पेकुलेटिव रिस्क। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं कि उनसे सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई तो लॉस होगा, लेकिन अगर चोरी नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ। लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस होगा, मगर अगर आग नहीं लगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है। इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, तो या तो इसमें लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। अ फायर डैमेजेस अ बिजनेस वेयर हाउस लीड टू लॉस, आग लग गई वेयर हाउस में, लॉस हुआ, और अगर आग नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क में आपको लॉस भी हो सकता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, और नॉर्मली ये अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। By understanding the managing these risks, business can better navigate challenges. अगर आप बिजनेस में इन रिस्क को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, इनको एक कैलकुलेटिव फॉर्म में ले जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से नेविगेट भी कर सकते हैं, और ये नेविगेशन आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस भी दे सकती है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अगर हम देखते हैं बिजनेस रिस्क में हमारी चार नेचर है। फर्स्ट इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट, चलो बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा। बिजनेस रिस्क हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है। डिग्री ऑफ रिस्क जो है हमारे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, और प्रॉफिट जो है बिजनेस का रिवॉर्ड है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। देखिएगा बिजनेस के अंदर रिस्क है और कोई भी बिजनेस उसको अवॉइड तो कर ही नहीं सकता। ऑल दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हालांकि ये जरूर है कि बिजनेस के अलग अलग होने की वजह से रिस्क पे फर्क पड़ सकता है। एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्मॉल रिस्क पर होता है और लार्ज स्केल बिजनेस बड़े रिस्क पर होता है। इमेजिन यू डिसाइड टू ओपन ए स्मॉल रेस्टोरेंट, इवन दो यू आर केयरफुल अबाउट थिंग्स लाइक फूड सेफ्टी, कस्टमर सर्विसेज, आपने एक स्मॉल
रेस्टोरेंट खोला, हालांकि आप बहुत ध्यान दे रहे हैं फूड सेफ्टी पर, कस्टमर की सर्विसेज पर, स्टिल देयर इज अ रिस्क यू माइट नॉट मेक इनफ मनी टू कवर ऑल योर एक्सपेंसेस। हालांकि ये भी रिस्क हो सकता है आप अपने सारे खर्चे पूरे भी ना कर पाओ, और समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड माइट हैपन लाइक किचन इक्विपमेंट्स ब्रेक डाउन, और कई बार ऐसा भी हो सकता है किचन के इक्विपमेंट्स खराब हो गए। नाउ द सेकंड इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हम इसमें पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। अ कंपनी माइट फेस the risk of loss due to the new technology makes their product outdated। एक नई टेक्नोलॉजी आई है और कंपनी के प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, कंपनी लॉस में चली गई। बिजनेस रिस्क हैपन बिकॉज वी डोंट ऑलवेज नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। देखो बिजनेस के अंदर ये तो कभी नहीं किसी को पता होता फ्यूचर में होगा क्या। दिस अनसर्टेनिटी कैन कम फ्रॉम थिंग्स लाइक नेचुरल डिजास्टर। ये जो अनसर्टेनिटी है ये कहने के नेचुरल डिजास्टर भी हो सकती है। चेंज इन कस्टमर डिमांड और प्राइस, कभी किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया, मार्केट में कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दिया, उससे भी हमें रिस्क हो सकता है। कस्टमर ने डिमांड चेंज कर दी, उससे भी रिस्क हो सकता है। शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कहीं पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, तो ये सब रीजन जो है कहीं ना कहीं अनसर्टेन है और हमारे बिजनेस में रिस्क दे सकते हैं। Degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. If a business sell fashionable item, it's more likely to face a lot of risk। एक बिजनेस फैशनेबल है, कहीं ना कहीं रिस्क तो बहुत बढ़ ही जाएगा, और अगर बिगर बिजनेस है तो वहां पर भी रिस्क ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ रिस्क अ बिजनेस फेसेस मोस्टली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज। देखिएगा बिजनेस का जो रिस्क है वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, फैशनेबल, नॉन फैशनेबल। नाउ द फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखिए बहुत पुरानी कहावत है कि हम जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, और अगर छोटा रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होंगे। एक बिजनेसमैन ने 10 लाख के क्रैकर्स लिए, अब जब वो 10 लाख के क्रैकर्स का रिस्क ले रहा है, उन 10 लाख के क्रैकर्स को सेल करेगा तो प्रॉफिट भी 10 लाख के अगेंस्ट ही होगा। और दूसरा बिजनेसमैन मात्र 2 लाख के क्रैकर्स लेकर आया, उसने सेल भी 2 लाख की करी, रिस्क भी 2 लाख का लिया, और प्रॉफिट भी उसी रेशो में कम हुए। देर इज अ सेइंग नो रिस्क नो गेन। अगर कोई रिस्क ही नहीं उठाएगा तो गेन कैसे होगा। आप क्रैकर्स के लिए पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे कैसे। विच मीन्स यू डोंट टेक एनी रिस्क यू वॉन्ट सी मच प्रॉफिट। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। When a business owner take more risk, there is usually a greater chance of making profit। अगर बिजनेसमैन जो है ज्यादा रिस्क उठाता है तो नेचुरली उसको प्रॉफिट के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। इमेजिन समवन स्टार्ट्स अ न्यू रेस्टोरेंट इन ट्रेंडिंग बट एक्सपेंसिव एरिया। एक व्यक्ति ने नया रेस्टोरेंट खोला है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में खोला है। देयर इज अ ह्यूज रिस्क बिकॉज द रेंट इज हाई बट इट्स अ रेस्टोरेंट बिकम पॉपुलर। अब रेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट पॉपुलर हो गया तो प्रॉफिट भी उतने ही ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस में 4 तरीके के कॉजेज होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। देखिएगा नेचुरल कॉज वो है जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग के हाथ में तो है ही नहीं। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग। आपके और मेरे हाथ में तो है नहीं, हम कैसे फ्लड को कंट्रोल करें। सो द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स आर इवेंट दैट ह्यूमंस कांट रिलाई कंट्रोल। दे कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट बिजनेस इनकम। और ये जो चीजें बिजनेस के इनकम पे भी फर्क डालती हैं और हमारी प्रॉपर्टी पर भी फर्क डालती हैं। ह्यूमन कॉज, देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिन्हें चोरी करने की आदत है, जिस दुकान पे काम करेंगे वहीं चोरी करेंगे, स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। ये सब वो चीजें हैं जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन कॉज आर थिंग्स दैट पीपल डू कैन अनएक्सपेक्टेड अफेक्ट अ बिजनेस। ये वो चीजें हैं जो आदमी करता तो है और बिजनेस के ऊपर उसका अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट पड़ता है। दिस माइट इंक्लूड लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय एट ए रिटेल स्टोर फॉरगेट टू लॉक अप प्रॉपर्टी एट नाइट। एक रिटेल स्टोर है और रात को जो उसका एम्प्लॉय है वो बहुत नेग्लिजेंट है, बहुत केयरलेस है, उसने अपने स्टोर को लॉक करा ही नहीं, इट कुड लीड टू थेफ्ट। और कहीं ना कहीं चोर आए, अनलॉक शॉप को देखा और चोरी करके चले गए, विच कॉजेज द लॉस। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू अनसर्टेनिटीज बट थिंग्स लाइक डिमांड ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटर, प्राइस, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉज के, बिकॉज दे लीड टू अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब मान लिया टैक्सेस बढ़ गए या गवर्नमेंट ने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो हमारे बिजनेस की कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग बढ़ने से प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट्स को कम करेगा। If there is a rise in interest rate, a company may have to pay more interest। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे और जिससे कंपनी का जो लोन है वो महंगा हो जाएगा और कंपनी लॉस में चली जाएगी। अदर कॉजेज, अब हमारे बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जो ऊपर की 3 कैटेगरी में तो आते नहीं, लाइक बस्टिंग ऑफ बर्ड।
अब अगर बॉयलर बर्स्ट हो रहा है, उसे आप ना तो नेचुरल कॉज मान सकते, ना किसी का ह्यूमन कॉज मान सकते, और ना ही इकोनॉमिक कॉज है। अदर कॉज रेफर्स टू अनफोर्सीन इवेंट दैट कैन अफेक्ट अ बिजनेस, सच एज पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, बॉइलिंग बस्टिंग हो गया। ये सब कॉजेज वो हैं जो हमारे अदर में आते हैं। If there is a sudden change in government policies due to political unrest, it could impact a company reputation. तो फाइनली हमारा ये आज चैप्टर पूरा हुआ। होपफुली आप सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसका वन शॉट बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 और इस तरीके से पूरी की पूरी बिजनेस कवर करेंगे। अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, वीडियोस को रेगुलर देखिए। थैंक यू।